जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है और सभी दोस्तों का स्टडी ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण अंक निकालने के बहुत आसान तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले मेरी वीडियो थी आईयूपीएससी से संबंधित था। उसमें उसके जो नामकरण होता है उसमें ऑक्सीकरण की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यदि कई फ्रेंड ऐसे होंगे जिससे ऑक्सीकरण निकालते वक्त नहीं बनता होगा दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखता है तो उससे ऑक्सीकरण अंक निकालते जल्दी बनने लग जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इससे बहुत हमारे ऐसे फ्रेंड होंगे जिनसे अगर नहीं बनता होगा तो अगर ये वीडियो को देखेंगे उससे ऑक्सीकरण निकालते बनने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब ऑक्सीकरण अंक बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब ऑक्सीकरण ज्ञात करने के नियम बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ऑक्सीकरण जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीकरण होता क्या, ऑक्सीकरण पहले होता क्या है? ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना। जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको हम अपचयन कहते हैं। जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचयन, तो हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पास ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ नियम यहाँ पास हमने लिख लिए हैं। तो इसमें पहला नियम है कि हाइड्रोजन जब अधातु से जुड़ा होता है तो तब उसका ऑक्सीकरण अंक धन 1 होता है, और जब हाइड्रोजन धातु से जुड़ा होता है तो इसका ऑक्सीकरण अंक ऋण 1 होता है। मतलब ये हाइड्रोजन है और यह धातु है क्लोरीन। जब ये इससे जुड़ा हुआ तो धन 1 होगा, और जब ये सोडियम क्या है, धातु है, और जब हाइड्रोजन से जुड़ा तो हाइड्रोजन का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1। तो आपको याद रखना होगा कि जब हाइड्रोजन अधातु से जुड़ता है तो इसका मान धन 1 होगा, और जब हाइड्रोजन धातु से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक ऋण 1। इसका धन 1, इसका ऋण 1। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव ऋण 2 होता है, किंतु पराऑक्साइडों में ऋण 1 और OF2 में धन 2 होता है। पराऑक्साइड जैसे यहाँ पास NaO2 H2O2, तो इनका ऑक्सीकरण अंक सदैव ऋण 1 होगा, OF2 का धन 2 होगा। लेकिन वास्तविक तौर पर दोस्तों, अगर यदि हम देखा जाए तो जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है वो हमेशा क्या होगा, ऋण 2। यहाँ पास हमने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते दोस्तों, लिखा क्या है, आयनिक यौगिक के ऑक्सीकरण अंक उन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आयनिक यौगिक हम एक सूत्र लिख लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। दोस्तों, यहाँ पास Al का ऑक्सीकरण अंक एक धन 3 तो आ गया, लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि Al पर धन 3 का आवेश होता है और SO4 पर ऋण 2 का आवेश होता है। तो दोस्तों, इन चीज को जानने के लिए हम आपको धनात्मक और ऋणात्मक मूलक पर ले चलते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस धातु पर कितना आवेश होता है। चलिए दोस्तों, हम वापस आपको ले चलते हैं। दोस्तों, आप इसको एक नोट्स यानी कि छोटी सी कॉपी पर बनाकर लिख लिए, हमेशा यूज होता है। यहाँ पर धनात्मक मूलक के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पास लैटिन नाम लिखा है, यहाँ मुख्य नाम लिखा है, यहाँ पास आवेश लिखा हो। दोस्तों, लैटिन नाम जानने के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था IUPAC का, तो उसमें हमने लैटिन नाम को बताया हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास लिथियम लिखा हुआ है, तो इस पर जो लिथियम पर आवेश होता है धन 1 होता है, मतलब यहाँ धन लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 आवेश है, धन 1 का आवेश है। सोडियम पर है धन 1 का आवेश, पोटेशियम पर है धन 1 का आवेश, रुबिडियम पर है धन 1 का आवेश, सीजियम पर है धन 1 का आवेश, बेरिलियम पर है धन 2 का आवेश, कैल्शियम पर धन 2 का आवेश, स्ट्रांसियम पर धन 2 का आवेश, बेरियम पर धन 2 का आवेश, क्रोमियम पर धन 3 का आवेश, मैग्नीशियम पर धन 2 का आवेश। दोस्तों, जो आयरन है तो इस पर इसका नाम हम फेरम है, ये फेरम इसका लैटिन नाम है, क्योंकि IRON आयरन तो लिखा हुआ, IRON इस पर संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है Fe। तो क्या इसमें Fe आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इस कारण हम इसका लैटिन नाम लिखते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको इसके पहले जो वीडियो IUPAC बताए हैं उस पर हमने ये सब चीज़ें बता चुके हैं, आप उसको एक बार उसको जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम इसका आगे बता रहे हैं। Fe पर धन 2 आवेश होता है, इसका हम फेरस बोलेंगे, और Fe पर धन 3 आवेश होता है, इस पर फेरिक बोलेंगे। ये फेरस और फेरिक इस फेरम से जुड़ा हुआ है, इसका हम UM हटाएंगे,
और OS जोड़ते हैं तो फेरस हो जाता है, और इसका UM हटाएंगे और IC जोड़ेंगे तो इसका नाम फेरिक हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोबाल्ट। कोबाल्ट में धन 3 आवेश होता है और निकिल में धन 2 का आवेश होता है। दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से याद रख लें। अगला है दोस्तों कॉपर। कॉपर में भी ये क्यूप्रम होगा और क्यूप्रम का हो जाएगा Cu-1 का क्यूप्रस हो जाएगा और इसका धन 2 का हो जाएगा क्यूप्रिक। इसमें भी UM को हटाकर ये इसका UM हटाकर इसमें OS जोड़ेंगे क्यूप्रस और इसका इसमें फिर UM हटाएंगे आइसो क्यूप्रिक। सिल्वर का हो जाएगा Ag+। सिल्वर का हो जाएगा Ag+। अगला है जिंक। जिंक का 2 धनायन, कैडमियम का 2 धनावेश और मरकरी का हो जाए मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। इसका हाइड्रोजीरियम होता है लेकिन हम इसका नाम मरकरी ही पढ़ेंगे। धन 1 का होगा मर्क्यूरस और धन 2 का होगा मर्क्यूरिक। एल्युमिनियम का होगा धन 3 होता है और टिन का होता है, इसका टिन का लैटिन नाम स्टैनम होता है, इसलिए इसका नाम स्टैनस हो जाएगा और स्टैनिक। धन 2 आयन, धन 4 आयन। फिर होगा लेड। लेड का होता है प्लम्बम तो इसका हो जाएगा प्लम्बस और प्लम्बिक हो जाएगा। जैसे इसमें उसी प्रकार जैसे UM कोटा है OS जोड़ दें तो आप दोस्तों इनको याद रखें कि प्लम्बम किसको कितना आवेश होता है, प्लम्बिक में कितना, स्टैनस में कितना, स्टैनिक में कितना होता है। अगला है अमोनियम। अमोनियम 1 धनायन होता है। बस दोस्तों इतना सफिशियंट है धनायन के लिए। आप अगर आपको और भी मिलते तो इसमें और आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ऋण आवेश। दोस्तों हम ऋण आवेश, ये जो ऋणात्मक मूलक है इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें और लिख भी लें। इनसे ही जो रासायनिक सूत्र जो बनते हैं तो इन्हीं से मिलकर बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं फ्लोराइड पर। फ्लोराइड पर होता है ऋण 1 आवेश, क्लोराइड पर ऋण 1 आवेश, ब्रोमाइड पर ऋण 1 आवेश, आयोडाइड पर ऋण 1 आवेश। फिर ऑक्साइड पर होता है ऋण 2 का आवेश होता है, सल्फाइड पर ऋण 2 का, नाइट्राइड पर होता है ऋण 3 का होता है और फास्फाइड का होता है ऋण 3। कार्बोनेट का होता है ऋण 2 होता है। बाई कार्बोनेट का होता है, बाई कार्बोनेट सूत्र होता है SCO3, इस पर 1 ऋण होता है। नाइट्रेट का होता है NO2, 1 ऋणायन होता है। और नाइट्रेटो का होता है NO3, 1 ऋणायन होता है। फिर होता है सल्फाइड का होता है SO3, 2 ऋणायन होता है। सल्फेट का होता है SO4, 2 ऋणायन होता है। बाई सल्फेट का होता है HSO3। यहाँ हम इसको बाई सल्फेट इसलिए बोलते हैं कि इसमें हाइड्रोजन लग जाता है तो माइनस हो जाएगा, 1 ऋणायन होता है। सिलिकेट का हो जाएगा SiO4 हो जाएगा, इस पर भी 4 ऋणात्मक हो जाता है। फिर होता है हाइपोब्रोमाइड। हाइपोब्रोमाइड का सूत्र होता है BrO, 1 ऋणायन होगा। और हाइपोक्लोराइड का होगा ClO, 1 ऋणायन होगा। हाइपो आयोडाइड का होगा IO होगा, 1 ऋणायन होगा। क्लोरेट का होगा ClO3, 1 ऋणायन होगा। ब्रोमेट का होगा BrO3, 1 ऋणायन होगा। आयोडेट का होगा IO3, 1 ऋणायन होगा। और क्रोमेट का होगा CrO4, 2 ऋणायन होगा। और डाइक्रोमेट का होगा Cr2O2, 2 ऋणायन होगा। हाइड्राइड का होगा OH, 1 ऋणायन होगा। पर मैग्नेट का होगा MnO4, 1 ऋणायन होगा। और फेरिसाइनाइड का होगा FeCN का होल 6 और ये 4 ऋणायन होगा। दोस्तों इस तरह आपको बहुत सारे ऋणायन मिल जाएंगे, धनायन मिल जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आप ऑक्सीकरण नहीं कर सकते हैं और ना ही आप एक भी सूत्र बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको सूत्र पर ले चलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको अभी धनात्मक और ऋणात्मक मूलक के बारे में बताया। उन पर जो जितना आवेश होता है उनका वही ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों आप ऑक्सीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम का धन 3 अभी हमने आपको बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 4th नंबर पर लिखा हुआ कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक बीजी योग 0 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पास हमने एक सूत्र लिख लिया है, हम इसका ऑक्सीकरण आपको निकाल के बताएंगे।
लेकिन दोस्तों इससे पहले सबसे बड़ी बात है कि इसमें बोल क्या रहा है कि जब किसी यौगिक का ऑक्सीकरण निकालते हैं तो उसका बीजीय होगा, यानी कि हमको जोड़ के अलावा इसमें घटाना नहीं करना है। घटाना तब करेंगे जब उसका माइनस आएगा, लेकिन जब उसमें हम चिन्ह रखेंगे, मेन चिन्ह प्लस रखेंगे और इसको इक्वल टू हम हमेशा जीरो रखेंगे। लेकिन अगर उस पर कोई आवेश है तो जीरो जगह हम उस आवेश को रख देंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ इसका HNO3 का निकालते हैं, HNO3 में हम ऑक्सीकरण यक्स का निकालेंगे। जिस चीज़ का हमें ऑक्सीकरण निकाला तो उसका हम मान लेते हैं एक्स, ये एक्स मान लिए। हाइड्रोजन को हम धन 1 लिख देते हैं और इसका लिख देते हैं, ये प्लस लिख दिए। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, ऋण 2 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन 3 और इसका इक्वल टू 0, तो सभी में हमने प्लस लगाया। भले ही इसका माइनस है तो माइनस इसको गुणा करने के बाद माइनस आएगा, तो चिन्ह भले ही बाद में चेंज हो लेकिन पहले हम प्लस लिखेंगे। तो 1 + x - 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पास 5, क्योंकि -6 में 1 है तो -5, तो 5 को -5 को इधर ले जाएंगे, 0 के इधर, तो ये प्लस में आ जाएगा 5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना निकल जाएगा 5। इसी प्रकार बहुत सारे आप जितने भी हैं बड़े आराम से कर, जिस चीज़ का हमें निकालना था हम उसको यक्स मान ले, और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप इस नियम से देख लेंगे। लेकिन बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे आवेश पर जाएं। धनात्मक और ऋणात्मक मूलक जो हमने आपको बता दिया है वो आवेश ही उनका ऑक्सीकरण अंक है। तो जिसका हमको पूछता है उसका हम मान यक्स रख दिए, लेकिन और जो उसके साथ में है तो उसका हम धनात्मक और ऋणात्मक मूलक से ही उनका ऑक्सीकरण अंक हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक और बचा है, उसको समझकर जल्दी से हम आपको अंतिम है। जब कोई भी तत्व यदि स्वतंत्र रूप से लिखे गए हों, कोई भी तत्व यदि स्वतंत्र रूप में लिखे गए हों तब उनका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पास अगर हमको सूत्र दिया होता है, अगर एक रासायनिक सूत्र H2O और ये बनाया NaOH H2, तो दोस्तों जो स्वतंत्र अवस्था में जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण अंक इनका हम 0 लिखेंगे। भले ही इन पर आवेश हो या ना हो, ऋण आयन में हो, धन आयन में, कोई भी, अगर यहाँ पर जरूरी नहीं कि सोडियम ही हो, कुछ भी हो, तो अगर वो स्वतंत्र अवस्था में है मतलब अकेले हैं तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। ये भी बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पास हमने एक सूत्र लिख लिया है KMnO4, तो जिसमें बात के लिए हमको बोल दे कि MnO4 का आप ऑक्सीकरण अंक निकालें, तो जिसको हमको निकालना रहता है उसका हम मानते हैं x। और इसके पहले अब देखिए K बोला है पोटेशियम, तो हमको इसका पता नहीं है इसलिए हम इसका लिख देते हैं, इस पर आवेश 1 होता है तो इसका लिखते हैं 1 लिख देते हैं, और इस पर ऑक्सीजन पर हमेशा इसका ऋण 2 होता है गुणे 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 होती है। और K का क्या करेंगे हम, इस पर जितना आवेश होता है यहाँ पास हम लिख देंगे। तो इसको जब हम हल करते हैं तो 4 दूनी ये 8 हो जाता है, 8 और ये धन 1 हो जाएगा और बराबर 0, तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो इसको बड़े आराम से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सरल है, इसको आप बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप सल्फर का निकालें तो सल्फर को माने यक्स, सल्फर को जब हम यक्स मान लिए, पोटेशियम का होता है 1 होता है, तो इसको कर दीजिए 2। क्यों 2 करेंगे, क्योंकि 1 ये होता है और पोटेशियम कितना है 2 है। अब इसको माने -2 ऑक्सीजन का, और इसका होता है कितने ऑक्सीजन है 4, इसको बीजी योग 0, इसमें बीजी योग 0 है, तो इसमें 2 धन x 4 दूना 8 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, इसका -6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। दोस्तों इस प्रकार आप सभी सूत्रों के ऑक्सीकरण अंक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 11वीं 12वीं और आगे भी चलकर ये बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों आपको ये पूरी ऑक्सीकरण अंक जो है आपको समझ में दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ऑक्सीकरण अंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट के माध्यम से लिख कर बताएं, जिससे हम आपको वो चीज़ समझा सकें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।